नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको चंद्र पर्वत के विषय में बताया कि हमारे हाथ में चंद्र पर्वत किस स्थान पे होता है। उसके पश्चात मैंने आपको बताया अगर चंद्र पर्वत बहुत उन्नत स्थिति में हो तो हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहते हैं, बहुत दबा रहे तो हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहते हैं, समतल हो सुंदर हो तो हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको चंद्र पर्वत पे शुभ और अशुभ निशानों के विषय में बताऊंगा कि चंद्र के पर्वत के ऊपर कौन कौन से निशान शुभ होते हैं, कौन कौन से निशान अशुभ होते हैं और वो किस प्रकार से हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी सभी जानकारी भरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, चंद्र पर्वत पे शुभ और अशुभ निशानों को शुरू करने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं हमारे हाथ में चंद्र पर्वत किस स्थान पे होता है। तो दोस्तों देखिए, आपकी जो ये हृदय रेखा है, यहां से आप एक सीधी रेखा खींच लीजिए। जहां से आपका अनुष शुरू होता है, बिल्कुल सीधी रेखा एक यहां पे खींच लीजिए। ये जो स्थान है ये मंगल स्थान है, अर्थात मंगल पर्वत है। इस रेखा के नीचे का जितना भी स्थान है इसको हम क्या कहते हैं, शुक्र पर्वत कहते हैं। आपकी जो जीवन रेखा है और जो ये मंगल पर्वत है, इसके नीचे का ये वाला जितना भी स्थान है इसको हम क्या कहते हैं, चंद्र पर्वत कहते हैं। तो दोस्तों, हमारे हाथ के अंदर ये जो स्थान है ये चंद्र पर्वत है। तो दोस्तों, हमारे कर्मों के अनुरूप जैसे हम कर्म करते हैं, शुभ अशुभ जो भी हम कर्म करते हैं, वैसे ही निशान हमारे इस स्थान के ऊपर आ जाते हैं। जो शुभ निशान होते हैं वो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं प्रकृति की ओर ले जाते हैं और जो अशुभ निशान है वो कहीं ना कहीं हमें कष्ट पहुंचाते हैं। कुछ निशान ऐसे होते हैं जो आपको बचपन से ही आपके हथेली पर मिलते हैं, किसी भी पर्वत के ऊपर बचपन से मिले होंगे। जैसे कि किसी को व्यक्ति को तिल बचपन से होता है तो वो जो निशान उसको पिछले जन्म के हैं, पिछले जन्म के जो कर्म हैं उसके अनुरूप मिले हैं। लेकिन इस जन्म में आप जो भी कर्म करते हैं उसके जो निशान है वो निरंतर आपके हाथ में परिवर्तित होते रहते हैं, यानी कि कभी वो निशान बनते रहते हैं, कभी वो मिटते रहते हैं। तो व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करता रहता है तो उसी प्रकार के शुभ और अशुभ निशान किसी व्यक्ति के हाथ के ऊपर सदैव बनते रहते हैं। तो दोस्तों, चंद्र पर्वत को शुरू करने से पहले एक बार हम चंद्र पर्वत को 3 भागों में विभाजित कर लेंगे, बराबर 3 भागों में बांटेंगे हम इसको। तो एक स्थान ये बन जाएगा, दूसरा स्थान ये बन जाएगा और ये तीसरा स्थान ये बन जाएगा। तो जो आपका ये पहले वाला भाग है, ये वाला, ये हमें क्या बताएगा, ये हमें किसी व्यक्ति के कलाओं के विषय में बताता है कि अर्थात किसी व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी कलाएं रहेंगी। तो पहला जो भाग है वो क्या बताएगा, कलाएं बताएगा, किसी व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी कलाएं रहेंगी। जो दूसरे वाला भाग है, ये बीच वाला भाग है, इसको हम ये क्या बताता है, ये हमें यात्राओं के विषय में बताएगा कि अपने जीवन में कोई व्यक्ति कितनी यात्राएं करेगा। और जो ये तीसरा स्थान है, जो बिल्कुल नीचे का स्थान है, ये आपकी बुरी आदतों के विषय में बताता है, अर्थात किसी व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें होंगी, अर्थात कुसंगति किस प्रकार की किसी व्यक्ति की अपने जीवन में रहेगी। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अवगुण आवश्यक रूप से होते हैं, आगे मैं इसके विषय में आपसे बता देता हूं। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक अवगुण हमेशा रहता है। इसके पश्चात हम चंद्र पर्वत पे शुभ और अशुभ निशानों के विषय में जानना शुरू कर देते हैं कि हमारे हाथ में चंद्र पर्वत के ऊपर कौन कौन से निशान शुभ होते हैं और कौन कौन से निशान अशुभ होते हैं। तो शुभ निशानों के अंदर पहला जो निशान होता है वह होता है वलय का निशान। देखिए, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में वलय का निशान है इस प्रकार से, ये जो वलय का निशान है इस प्रकार से आपके चंद्र पर्वत पे होगा। ये जो वलय का निशान है एकदम नीचे भी हो सकता है और एकदम ऊपर भी हो सकता है, लेकिन ये जो वलय का निशान है ये इस प्रकार से मंगल पर्वत के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार से है तो इसको हम चंद्र वलय बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में चंद्र पर्वत के ऊपर एक वलय बना हुआ है, तो दोस्तों ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो किसी ना किसी एक शास्त्र में प्रवीण होते हैं, अर्थात किसी ना किसी एक शास्त्र के अंदर इन व्यक्तियों की बहुत जबरदस्त पकड़ होती है। वो शास्त्र कोई भी हो सकता है, सामुद्रिक शास्त्र हो सकता है, ज्योतिष शास्त्र हो सकता है, कोई ना कोई शास्त्र ऐसा होता है जिनके अंदर इनकी बहुत ही जबरदस्त पकड़ रहती है।
इसके सिवाय ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके अंदर कहीं ना कहीं वाक शुद्धि और वाक सिद्धि रहती है। अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मान लीजिए वो ज्योतिष का कार्य करते हैं या हस्तरेखा का कार्य करते हैं, तो जो भविष्यवाणी ऐसे लोग करेंगे, ऐसे लोगों की जो भविष्यवाणी है वह कभी झूठ नहीं होती है, पत्थर पे लकीर बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में चंद्र पर्वत के ऊपर ये वलय का निशान बना हुआ है तो इसको हम बहुत ही अधिक शुभ मानते हैं। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं चंद्र पर्वत के ऊपर वलय का निशान बना हुआ है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कहीं ना कहीं उपासनाएं करते हैं। किस परमात्मा की करते हैं? किसी भी परमात्मा की कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उपासना करना पसंद करते हैं। इसके सिवाय ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो कल्पना शक्ति होती है वो भी बहुत ही अधिक मजबूत होती है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है वो काल्पनिक चीजों में बहुत अधिक रहता है। अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं बहुत अच्छी कल्पनाएं बनाते हैं। अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं कविताओं में बहुत ज्यादा रुचि लेंगे। इसके सिवाय ऐसे व्यक्ति जो होंगे गायन के क्षेत्र में, गाने लिखने के अंदर, या ऐसे स्थान पे जहाँ पे बुद्धि की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, उस स्थान पे ऐसे जो लोग होते हैं इनकी विशेष रुचि रहती है। इसके सिवाय ऐसे जो लोग रहते हैं इनका जो मन होता है कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा स्थिर रहता है। बहुत छोटी छोटी बातों पे ऐसे जो लोग हैं वो घबराते नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में चंद्र पर्वत पे वलय का निशान बना हुआ है तो इसको हम बहुत ही अधिक शुभ मानेंगे। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो ये चंद्र पर्वत है इस प्रकार बनने की बजाय इस प्रकार से बना हुआ है, उल्टा ऐसे, तो दोस्तों फिर आप ये चीज नहीं कहेंगे कि ऐसे जो व्यक्ति हैं वो इस प्रकार के कार्य करेंगे। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो उपासनाएं तो करते हैं, लेकिन किस प्रकार की उपासना करते हैं? बुरे भगवानों की उपासना करते हैं, दूसरे लोगों को कष्ट पहुंचाने वाली उपासनाएं करते हैं। अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जादू टोना टोटके टाइप के कार्य अपने जीवन काल में करना पसंद करते हैं। अर्थात इस प्रकार की उल्टी सीधी उपासनाएं ऐसे लोग करते हैं जिसके द्वारा दूसरे लोगों को कष्ट पहुंचाया जा सके। तो अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ में उल्टे चांद का निशान देखते हैं तो आप इसको अशुभ सूचक मानिए। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं बुरे ही होते हैं, अच्छे बिल्कुल भी नहीं माने जाते हैं। अब इसके पश्चात दूसरा जो निशान आता है वह आता है खड़ी हुई रेखा। तो एक बार हम इसको मिटा देते हैं। तो खड़ी रेखा के विषय में मैंने आपको बताया, हमने 3 भागों में बांटा था इसको। अगर ये खड़ी हुई रेखा आपको पहले भाग में मिलती है इस प्रकार से, तो दोस्तों ऐसे जो व्यक्ति होंगे किसी ना किसी एक विषय के अंदर प्रवीण होते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको वलय के विषय में बताया, ऐसे भी जो व्यक्ति होंगे वो भी किसी न किसी एक विषय के अंदर प्रवीण रहते हैं। अर्थात किसी न किसी एक शास्त्र में इन व्यक्तियों के अंदर बहुत गहरी पकड़ होती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बड़े सुंदर कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं, बहुत सुंदर कल्पनाएं बनाते हैं। कविताएं लिखने में, गायन के कार्यों के अंदर इन लोगों के अंदर विशेष रुचि रहती है। ऐसे जो लोग होते हैं इनका जो मन होता है, अगर मैं सबसे बड़ी बात बताऊं तो ऐसे जो लोग होते हैं इनका जो मन होता है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा और पवित्र होता है। दूसरे लोगों के साथ ऐसे जो लोग हैं बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। इसके सिवाय ऐसे जो लोग होते हैं इनका जो मस्तिष्क होता है वह भी कहीं ना कहीं बहुत मजबूत होता है। लंबे समय तक ऐसे लोग किसी भी चीज को याद रख सकते हैं। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं इस स्थान के ऊपर 2-2 खड़ी रेखाएं हैं, तो दोस्तों ऐसे जो लोग होंगे उनमें किसी एक शास्त्र के अंदर नहीं, कहीं 2 शास्त्रों के अंदर या 2 से भी अधिक शास्त्रों के अंदर ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो प्रवीण होंगे। तो खड़ी रेखा, अगर प्रथम भाग में खड़ी हुई रेखा देखते हैं आप, इसको आप बिल्कुल शुभ मानिए। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं ये जो खड़ी रेखाएं हैं ये दूसरे भाग के ऊपर है इस प्रकार से, तो दोस्तों इसको भी आप बहुत ही अधिक शुभ मानिए। ये जो व्यक्ति होगा अपने जीवन काल के अंदर कई प्रकार की यात्राएं करेगा। अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होगा देश में विदेश में जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होगा धर्म स्थलों के ऊपर यात्राएं करेगा। अपने जीवन काल के अंदर ऐसे व्यक्ति यात्राएं करता रहेगा। इसके सिवाय अगर आप तीसरे स्थान के ऊपर इस प्रकार से खड़ी हुई रेखाएं देखते हैं तो इसको भी आप शुभ का सूचक मानिए। किसी व्यक्ति के अंदर मान लीजिए कोई बुरी आदत है तो कहीं ना कहीं ऐसा जो व्यक्ति है उस बुरी आदत को छोड़ देगा, प्रयत्न करता रहेगा,
वो जो बुरी आदत है उसकी कहीं ना कहीं वो समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप खड़ी हुई रेखा को इन तीनों भागों में किसी भी स्थान पे देखते हैं तो इसको आप शुभ का सूचक मानिए। इसके पश्चात अगला जो निशान आ जाता है वह आ जाता है आड़ी रेखा अर्थात टेढ़ी लाइन। इस प्रकार से अगर आप प्रथम भाव पे इस प्रकार की रेखा देखते हैं तो इसको आप बिल्कुल भी शुभ ना मानिए। ऐसे जो व्यक्ति होंगे कहीं ना कहीं शुक्र जो चंद्र के जितने भी कारक हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी, अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे कहीं ना कहीं इनकी कलाओं में कमी आ जाएगी। ऐसे जो लोग होंगे थोड़े से मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, मन में हमेशा इनके चिंता रहनी शुरू हो जाएगी। इसके सिवाय ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कहीं ना कहीं इनका जो स्वभाव होता है वो भी बहुत ही अधिक चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो अगर आप प्रथम भाव में इस प्रकार की टेढ़ी लाइन देखते हैं तो आप इसको शुभ का संकेत ना मानिए। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं चंद्र पर्वत पे दूसरे स्थान के ऊपर एक आड़ी रेखा बनी हुई है इस प्रकार से, और ये छोटी सी है। तो दोस्तों, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं यात्रा पे जाना तो चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं। अर्थात अगर ये आप छोटी सी रेखा आप किसी व्यक्ति के हाथ में देखते हैं, बिल्कुल छोटी सी है, तो ऐसे व्यक्तियों के मन में इच्छा तो रहती है यात्राओं पे जाने की, लेकिन ऐसे जो लोग हैं यात्राओं पे जा नहीं पाते हैं। इसके सिवाय अगर ये आड़ी रेखा आपके चंद्र पर्वत के आधे स्थान तक आ जाए इस प्रकार से, तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो बाहर यात्राओं के लिए जाते हैं। यात्राओं के लिए कहाँ जाएंगे? विदेश भी जा सकते हैं या देश में सुदूर यात्राएं अर्थात दूसरे प्रांतों के अंदर, दूसरे राज्यों के अंदर ये लोग यात्राएं करते रहते हैं। इसके सिवाय अगर यही रेखा जाकर के जीवन रेखा से मिल जाए तो दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं विदेशों में जाकर के घर भी बनाते हैं और वहीं पे अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति के दूसरे भाग से, चंद्र पर्वत के दूसरे भाग से जाकर के रेखा जीवन रेखा के ऊपर जाकर के लग जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं विदेशों में रहते हैं और अपना पूरा जो जीवन है वहीं व्यतीत कर देते हैं, अर्थात वहीं पे ही सेटलमेंट ऐसे लोगों की हो जाती है। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं तीसरे भाग के ऊपर एक इस प्रकार की आड़ी रेखा है, तो अगर आप तीसरे स्थान पे आड़ी रेखा को देखेंगे तो इसको आप अशुभ का सूचक मानिए। देखिए, ये जो आड़ी रेखा है ये आपकी बुरी आदतों के विषय में बताती है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई बुरी आदत है। किसी के अंदर बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने की बुरी आदत होती है। एक टाइम हो जाएगा तो उसके बाद उसको सिगरेट चाहिए, 5-5 मिनट बाद सिगरेट चाहिए, या शाम को जैसे ही शाम हुई तो किसी को शराब पीने की इच्छा होती है। तो हर व्यक्ति है किसी न कोई अवगुण, कोई ना कोई एक बुरी लत किसी न किसी व्यक्ति को होती है। कई व्यक्ति होते हैं बारी बार चाय पीने की लत उनको होती है। इसके सिवाय कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको सफाई बहुत पसंद होती है, वो एक बार झाड़ू मारेंगे, 2 बार झाड़ू मारेंगे, 3 बार झाड़ू मारेंगे, तो सारा दिन सफाई का ही काम करते रहते हैं। तो इस प्रकार कोई ना कोई बुरी लत हर व्यक्ति के अंदर रहती है। तो ये जो रेखा है ये उस व्यक्ति की बुरी लत के विषय में बताती है। 1, 2, 3 लाइनें अगर यहाँ पे हो तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत ज्यादा बुरी लतें होती हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ में चंद्र पर्वत पे आड़ी रेखाएं देखते हैं, प्रथम भाव पे ये बुरी है, दूसरे भाव पे ये आपको यात्राओं के विषय में बताएगी। अगर ये लंबी है तो ये लंबी यात्राओं के विषय में बताएगी, अगर बहुत छोटी है तो आप इसको शुभ ना मानिए। इसके सिवाय अगर तीसरे जो भाग है उस पे आप इसको देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं अशुभ का सूचक है, ये आपकी बुरी आदतों के विषय में बताती है। अब इसके पश्चात अगला जो निशान आता है वह आता है त्रिभुज का निशान। देखिए, त्रिभुज का निशान कहीं पे भी हो इसको आप बहुत ही अधिक शुभ मानिए। अगर ये प्रथम भाव पे हो तो ये बहुत ही अधिक उत्तम है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर कलाएं रहेंगी, उपासनाएं ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में करेगा। राजनीति के क्षेत्र में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में ऐसे लोगों की विशेष रुचि रहती है। ऐसे जो लोग होते हैं अच्छे अच्छे पदों पे भी नियुक्त होते हैं। स्मरण शक्ति ऐसे व्यक्तियों की बहुत अच्छी होती है। मानसिक रूप से बहुत ही अधिक मजबूत ऐसे लोग होते हैं, छोटी मोटी घटनाओं पे डरते नहीं हैं। इसके सिवाय ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कई प्रकार की कलाएं ऐसे व्यक्तियों के अंदर होती है, संगीत में, लेखन के कार्यों में। इसके सिवाय
नृत्य के कार्यों में ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही अधिक रुचि लेते हैं। रुचि ही नहीं लेते, कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग हैं इन क्षेत्रों के अंदर प्रसिद्ध भी होते हैं, अपना नाम भी कमाते हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति के चंद्र पर्वत पे त्रिभुज का निशान देखते हैं तो इसको आप बहुत ही अधिक शुभ मानिए। अब इसके पश्चात अगर दूसरे भाग के ऊपर आप इस प्रकार का त्रिभुज का निशान देखते हैं, बस अब क्या चाहिए, ये व्यक्ति विदेश में जब चाहेगा तब जाएगा, जब आना चाहेगा वापिस आएगा। ऐसे व्यक्ति व्यापार कर सकते हैं विदेश में जाकर के, जब इनकी इच्छा होती है विदेश जाते हैं, जब इच्छा करती है अपने देश में आते हैं। जाना आना ऐसे लोगों का लगा रहता है। तो दूसरे भाग के ऊपर आप ये त्रिभुज का निशान देखते हैं तो इसको भी आप शुभ का सूचक मानिए। इसके सिवाय ये त्रिभुज का निशान तीसरे भाग के ऊपर आ जाता है तो आप इसको भी बहुत ही अधिक शुभ का सूचक मानिए। ऐसे व्यक्ति के अंदर जो भी बुरी लत होगी वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार अगर आप त्रिभुज का निशान चंद्र पर्वत पे तीनों स्थानों में कहीं भी देखते हैं, इसको आप बहुत ही अधिक शुभ मानिए। इसके पश्चात अगला जो निशान आता है वह आता है चतुर्भुज का निशान। तो चतुर्भुज का जो निशान है इसको भी आप बहुत ही अधिक शुभ का सूचक मानिए। तो अगर आप किसी व्यक्ति के चंद्र पर्वत पे चतुर्भुज का निशान प्रथम भाव पे देखते हैं तो इसको भी आप शुभ का सूचक मानिए। चतुर्भुज का निशान पूरे हाथ में किसी भी पर्वत पे हो, किसी भी रेखा के ऊपर हो, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये एक सुरक्षा कवच होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कल्पनाओं में कोई कमी आने वाली है तो यहाँ पे ये चतुर्भुज का निशान उसकी सुरक्षा करेगा। किसी प्रकार की स्थान पे हो तो कभी भी अगर बुरी लत किसी व्यक्ति को लगने वाली है उससे उस व्यक्ति की सुरक्षा करेगा। अगर यात्राओं में किसी प्रकार की कोई कठिनाई आने वाली हो तो उसको यहाँ पे ये एक सुरक्षा प्रदान करेगा, अर्थात उसके अंदर रुकावट नहीं आने देगा। तो इस प्रकार चतुर्भुज का जो निशान है इसको भी आप चंद्र पर्वत के ऊपर बहुत ही अधिक शुभ मानिए। इसके पश्चात अगला आता है तिल का निशान। तो अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में चंद्र पर्वत के ऊपर एक तिल का निशान है, देखिए तिल का जो निशान है इसको आप कहीं पे भी शुभ का सूचक नहीं मानिए। देखिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इतने ज्यादा शक्की स्वभाव के होते हैं, हर किसी के ऊपर ये लोग शक करेंगे, किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये लोग विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों, यहाँ तक कि अपने मित्रों के ऊपर भी ऐसे लोगों को विश्वास नहीं होता है। इसके सिवाय ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका जो मन है ना हमेशा भटकता रहता है। कभी सोचते हैं ये कर लूं, कभी सोचते हैं वो कर लूं। कुछ करने के लिए बैठेंगे 5 मिनट के लिए उसको करेंगे, फिर उसको छोड़ेंगे, दूसरा काम करेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा काम करेंगे, फिर पहला करेंगे। मन में जो हमेशा इनके एक भटकाव सा बना रहता है। इसके सिवाय ऐसे जो लोग होते हैं इनकी जो कल्पना शक्ति होती है वह भी बहुत ही अधिक कमजोर हो जाती है। मानसिक रोगों से ऐसे लोग जो है पीड़ित रहते हैं। इसके पश्चात अगला जो निशान आ जाता है वह आता है त्रिशूल का निशान। अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ में ये त्रिशूल का निशान देखते हैं इसको आप बहुत ही अधिक शुभ का निशान मानिए। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं भक्ति भाव वाले होते हैं, अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कई प्रकार की उपासनाएं अपने जीवन काल में करते हैं, कई प्रकार की कलाएं ऐसे लोगों के अंदर रहती है, कई प्रकार के शास्त्रों के अंदर ऐसे लोगों की बहुत ही अधिक मजबूत पकड़ रहती है। इसके सिवाय ऐसे जो व्यक्ति होते हैं सेवा भाव वाले होते हैं, दूसरे व्यक्तियों की हमेशा सेवा करते हैं। किसी व्यक्ति को अगर कोई कष्ट है तो ये आगे बढ़ करके उस व्यक्ति के कष्ट के विषय में जानने का प्रयास करते हैं और उस कष्ट को कम करने के लिए सहायता भी देना पसंद करते हैं। इसके सिवाय ये जो व्यक्ति होते हैं देशों विदेशों के अंदर आवश्यक रूप से यात्राएं भी करते हैं। मान सम्मान और प्रतिष्ठा ऐसे लोग अपने जीवन काल में आवश्यक रूप से प्राप्त करते ही करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं इनका जो मन है कहीं ना कहीं वो भी बहुत ही अधिक स्थिर रहता है। छोटी मोटी घटनाओं के ऊपर ये लोग विचलित नहीं होते हैं। अच्छी स्मरण शक्ति ऐसे लोगों को होती है। तो इस प्रकार बहुत सारे अच्छे गुण उन व्यक्तियों के अंदर होते हैं जिन लोगों के हाथ में ये त्रिशूल का निशान होता है। इसके पश्चात अगला जो निशान आता है वह आता है चंद्र का निशान। चंद्र के निशान के विषय में मैंने आपको बता ही दिया। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में चंद्र का निशान इस प्रकार उल्टा हो बना हो तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं जादू टोना टोटके के कार्य करना पसंद करते हैं।
इसके सिवाय अगला जो निशान आता है वह आता है जाली का निशान। तो अगर आप ये जाली का निशान किसी व्यक्ति के हाथ में देखते हैं तो आप इसको भी बिल्कुल भी शुभ का सूचक नहीं मानिए। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कहीं ना कहीं गलत कृत्य करने की वजह से, कुछ गलत काम करने की वजह से ऐसे लोगों को दंड आवश्यक रूप से मिलता ही मिलता है। इसके सिवाय ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा चंचल मन वाले हो जाते हैं, मानसिक स्थिति ऐसे लोगों की खराब हो जाती है। कई प्रकार के गलत कार्य ऐसे लोग अपने जीवन काल में करने लग जाते हैं। मान लीजिए इनको विदेश जाना है तो कुछ ऐसा तरीका ये लोग अपना लेंगे विदेश जाने के लिए जो कि लीगली ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं गलत कार्य करने की वजह से इन लोगों को आवश्यक रूप से अपने जीवन काल में दंड भोगना पड़ता है। कई प्रकार के बुरे विचार ऐसे लोगों के मन में चलते रहते हैं आत्महत्या करने के लिए, या इस प्रकार के कई प्रकार के जो उल्टे सीधे विचार है ऐसे लोगों के मन में आवश्यक रूप से आते रहते हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ में जाली का निशान देखते हैं तो आप इसको बिल्कुल भी शुभ ना मानिए। इसके पश्चात अगला जो निशान आता है वह आता है स्टार का साइन, अर्थात सितारे का साइन। तो अगर आप इस स्थान के ऊपर इस प्रकार के स्टार का साइन देखते हैं, ये बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। सभी के सभी जो लाइंस हैं वो एक स्थान पे आकर के मिलनी चाहिए। अगर इस प्रकार के आप स्टार का साइन देखते हैं तो इसको आप चंद्र पर्वत के ऊपर शुभ मानिए। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत प्रकार की कलाएं रहती हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं लेखन के कार्य के अंदर, नृत्य के कार्य के अंदर, संगीत के कार्य के अंदर, कविताओं के अंदर बहुत ही अधिक प्रांगीण होते हैं। कई प्रकार के पुरस्कार ऐसे लोग अपने जीवन काल में प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों की जो कीर्ति होती है वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक समाज के अंदर रहती है। तो ये जो स्टार का साइन है इसको आप चंद्र पर्वत के ऊपर शुभ मानिए। इसके सिवाय अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ में यव का साइन देखते हैं, अर्थात आंख का साइन देखते हैं इस प्रकार से, तो दोस्तों अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ में ये यव का निशान देखते हैं तो इसको आप बिल्कुल अशुभ मानिए। ऐसा जो व्यक्ति होगा उसको चंद्र से संबंधित रोग होंगे। तो चंद्र से संबंधित रोग कौन कौन से हो सकते हैं? ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं, अर्थात डिप्रेशन की समस्या किसी व्यक्ति को हो सकती है। बहुत अधिक शक्की स्वभाव वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। मन किसी व्यक्ति का जो है बहुत ही अधिक भटकने वाला हो सकता है। तो इस प्रकार की जो बीमारियां हैं किसी व्यक्ति के अंदर रह सकती हैं। तो ये जो यव का निशान है इसको भी आप बिल्कुल अशुभ का सूचक मानिए। इसके सिवाय एक निशान रह गया, वह है क्रॉस का, कांटे का साइन, कांटा। तो दोस्तों अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ में चंद्र पर्वत के ऊपर ये कांटे का आप निशान देखते हैं इसको आप अशुभ का सूचक मानिए। जो कांटे का निशान है गुरु पर्वत और राहु पर्वत को छोड़ के हर पर्वत पे, हर रेखा पे बुरा माना जाता है। तो अगर आप ये कांटे का निशान चंद्र पर्वत के ऊपर देखते हैं तो ऐसे जो लोग होते हैं नकारात्मक सोच वाले हो जाते हैं, अर्थात बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सोच ऐसे लोगों की जाती है। थोड़ा डरने वाले हो जाते हैं, थोड़ा डरपोक स्वभाव के हो जाते हैं। इसके सिवाय ऐसे जो लोग होते हैं मानसिक रूप से थोड़ा परेशान रहते हैं। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको बताया चंद्र पर्वत के ऊपर कौन कौन से निशान शुभ होते हैं, कौन कौन से निशान अशुभ होते हैं। इन निशानों का हमारे जीवन के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव रहता है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आवश्यक रूप से आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से एक नई वीडियो में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।